गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग वेरिएशंस की बात करेंगे कि ग्रुप के अंदर वर्टिकल कॉलम्स के अंदर किस प्रकार से एटॉमिक रेडियाई इफेक्ट होता है, मीन्स घटती है या बढ़ती है। और हॉरिजॉन्टल रोज मतलब पीरियड्स के अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वहां पर एटॉमिक रेडियाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं गिवन पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर आप लोगों को? तो बात करता हूं कुछ एक्सपेरिमेंटल आइडियाज से स्टार्ट कर बेटा मैंने क्या की, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रोज की बात करता हूं या पीरियड्स की बात करता हूं। हॉरिजॉन्टल रो या बेटा इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीरियड की बात करते हैं। क्लियर आप लोगों को? सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जिस प्रकार से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक पीरियड के अंदर प्रेजेंट है। और जब हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं तो बेटा एटॉमिक रेडियाई इज डिक्रीजिंग। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है बेटा? घटती हुई जाती है। तो देखिए 152, 111, 88, 77, 70 घटती हुई जा रही है, लेकिन उसके बाद फर्दर ऑक्सीजन के बाद इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, एक क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन which have larger size, ठीक है बेटा। आफ्टर देन यू विल देखोगे कि फिर फर्दर डिक्रीज होने लग गई है और नोबल गैस की सबसे ज्यादा है। क्लियर है? सो क्वेश्चन बन जाता है व्हाई नोबल गैसेज हैव लार्जर साइज, उनका साइज सबसे बड़ा क्यों होता है, इस बारे में भी आप लोग बात कीजिए। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक डिक्रीज क्यों होती है, इस बात का भी मुझे आप लोग आंसर दीजिए। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हैं और बात को स्टार्ट करते हैं। क्या है बेटा, जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आपका न्यूक्लियर चार्ज या मैं कहूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कि जब भी आप लोग रोज या पीरियड के अंदर मूव करते हो तो बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स हैं जो भी हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाता है। तो बेटा पहली बात क्या हुई कि जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से बेटा आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स का, और आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर न्यूक्लियस, इनके बीच में क्या बढ़ेगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो दोनों चीजें कहाँ आने, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आने चाहेंगे? न्यूक्लियस के आसपास आने चाहेंगे। तो साइज क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा। क्लियर है? अब बात ये आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, जरा समझिए। देखो बेटा, आपको पता है मेरे पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है। मैं सोडियम की ही बात करता हूं तो सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 11। लेकिन यहां पर टोटल चार्ज कितना है बेटा? 23। समझ में आ गया आप लोगों को? जिसमें 11 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन का तो कोई लेना देना नहीं है हम लोगों के साथ। क्लियर? क्योंकि उनके ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसी को बेटा हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। क्लियर है? अब कई बार क्या होता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जितना न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए था, जितना न्यूक्लियर चार्ज इस पे लगना चाहिए था उतना लग नहीं पाता है। आप लोगों को मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर बता चुका हूं क्या होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। तो वहां पर इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के ऊपर उतना अट्रैक्शन लग नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि बीच में ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपल्सिव फोर्स प्रोवाइड कराता है। समझ में आप लोगों को? तो अब जितना फोर्स लग रहा है उतना नहीं लग रहा, लेकिन फोर्स तो लग रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आई आप लोगों को बात? अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बेटा सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। अरे बोलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं बेटा? बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ सेल चेंज नहीं हो रही, उसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं लिथियम की बात करूं आप लोगों के साथ तो 1s2 और 2s1
ठीक है। उसके बाद इसकी बात करूं 1s2 2s2, तो दूसरी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, उसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सेल चेंज नहीं हो रही, तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे, दूसरी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो उनका बेंजन कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो वहां पर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा चीजें नजदीक आएंगी, नजदीक आएगी तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट चलते आगे की तरफ कि अब हम लोग जब धीरे धीरे जा रहे थे तो साइज डिक्रीज हो रहा था, आप लोगों ने देखा, लेकिन फर्दर एकदम से ऑक्सीजन के पास जाकर वहां पर क्या होगा, साइज इंक्रीज हो गया। बेटा नाइट्रोजन की तरफ देखिए तो 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन की, कितनी है बेटा 2p3, तो p3 के अंदर देखो हाफ फील्ड है, लेकिन जैसे मैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगी बेटा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2p4 है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पर आएगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग स्टार्ट होती है तो बेटा यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। अब जब किसी चीज में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है तो वो चीजें कहां जाना चाहेंगी, दूर जाना चाहेंगी, और दूर जाना चाहेंगी तो साइज क्या होगा बेटा, इंक्रीज होने लगेगा। क्लियर है। अब ऐसा नहीं है कि सर साइज वहां पर ओनली रिपल्सन ही लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डोमिनेंट ओवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दैट्स व्हाई यहां पर साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आफ्टर दैट साइज विल अगेन डिक्रीज, साइज फिर से दोबारा से घट जाता है। अब बात करते हैं नोबल गैस का, यहाँ पर क्या होता है बेटा, साइज सबसे बड़ा क्यों होता है। आपको पता है नोबल गैसेस के बीच में किस तरह का फोर्स होता है, वंडरवाल फोर्स होता है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो जहां पर भी मैंने पहले भी बताया था वीक वंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, वहां पर कौन सी रेडियाई होगी बेटा, वंडरवाल रेडियाई प्रेजेंट होगी। और वंडरवाल रेडियाई आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा बड़ी होती है एज कंपैरिजन टू कोवेलेंट रेडियाई, और यहां पर मेटालिक रेडियाई के बीच में वंडरवाल रेडियाई सबसे ज्यादा बड़ी होती है। तो क्या बोलोगे भाई नोबल गैस को, क्या सर नोबल गैसेस के बीच के अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेस होता है, और वीक वंडरवाल फोर्सेस होने की वजह से वो नोबल गैसेस दूर दूर रहती हैं। दूर दूर रहने का मतलब वहां पर क्या हुआ कि वंडरवाल रेडियाई ज्यादा होगी, और ज्यादा रेडियाई होने की वजह से इनका साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है आप लोगों को। तो इस प्रकार से हम लोग पीरियड की बात करते हैं, और पीरियड के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब हम सब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। ऑक्सीजन का साइज बढ़ने का रीजन मैंने क्या बताया सर, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होती है, और इलेक्ट्रॉन्स की अगर पेयरिंग स्टार्ट होगी तो वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस लग जाएंगे, और रिपल्सिव फोर्स की वजह से साइज फिर से बढ़ने लग जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। एंड आफ्टर दैट नोबल गैसेस का साइज क्यों बड़ा होता है सभी से, तो आप कहोगे सर वहां पर वीक वंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गई। नो बेटा हम लोग बात कर लेते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे किसमें, विद इन ग्रुप, ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है बेटा, ग्रुप मतलब हम लोग रोज की बात करेंगे, वर्टिकल कॉलम्स, सॉरी नॉट रोज की, वर्टिकल कॉलम्स की। मैंने मिटा दिया, चलो कोई बात, वर्टिकल कॉलम की बात करेंगे। तो वर्टिकल कॉलम मतलब बेटा हम किसकी बात करने वाले हैं अभी, इन ग्रुप्स। तो ट्रेंड्स इन ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखो जैसे हम लोग नीचे ग्रुप में जा रहे हैं तो आप लोग क्या देखते हो बेटा, इसकी 2s1, इसकी कितनी हो जाएगी बेटा 3s1, इसकी कितनी हो जाएगी 4s1, इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s1, इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s1। तो जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम से क्या होती है बेटा, सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स क्या है बेटा, कंटिन्यूअसली डाउन द ग्रुप क्या हो रही है बेटा, नंबर ऑफ सेल डाउन द ग्रुप क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। और जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, आप लोग देखिए पहले न्यूक्लियस लिथियम की बात करता हूं, दूसरी सेल, पहली सेल, दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन था तो ये दूरी होगी, तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन था ये दूरी होगी, चौथी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन था ये दूरी होगी, पांचवी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन था ये दूरी। तो दूरी कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है बेटा, बढ़ती जा रही है। एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर जब हम लोग नीचे ग्रुप के अंदर मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप चलते हैं, डाउन द कॉलम, सॉरी वर्टिकल कॉलम्स में मूव करते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से वहां पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो जरा देख लीजिए लिथियम की 152 पिकोमीटर, 186
236, 231, 244, 260, टू कंटिन्यूअसली आप लोग देख पा रहे हो कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है आप लोगों को? तो रीजन क्या बताओगे बेटा डाउन द ग्रुप का? आप लोग क्या बताओगे कि सर जब नीचे की तरफ चलते हैं तो क्या होता है बेटा, वहां पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी तो बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 19 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पर भी इंक्रीज होगा, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता कि वो नंबर ऑफ सेल्स को प्रीडोमिनेंट कर दे। वहां पर यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स ही डोमिनेंट रहेंगी, और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर ही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो साइज होगा वो डाउन द ग्रुप चलेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को? तो आप लोग इस प्रकार से देख लीजिए, नीचे डाउन द ग्रुप चलेंगे तो साइज हर केस में क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है बेटा? समझ में आई आप लोगों को बात? तो इस प्रकार से आप लोगों के पास मैंने बताया साइज का इफेक्ट ग्रुप में कैसे होता है और यहाँ पर पीरियड के अंदर कैसे होता है। नाउ बात कर लेते हैं बेटा आयोनिक रेडियाई की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? आयोनिक रेडियाई की। तो बेटा अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आयोनिक रेडियाई क्या होती है, तो आयोनिक रेडियाई क्या होगी बेटा बताओ? सर अगर मैं मान लो किन्हीं आयंस के बीच की रेडियस की बात करूं तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे? आयोनिक रेडियाई की बात करेंगे। जरा समझिए, मैं आप लोगों से बात करता हूं। जैसे मान लो एक Na पॉजिटिव या NaCl है, तो ये क्या टूटेगा तो किसमें बनेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये कैटायन का साइज, ये कैटायन और ये एनायन, इन दोनों की अगर बीच की डिस्टेंस का मैं क्या कर देता हूं बेटा, हाफ कर देता हूं, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी? आयोनिक रेडियाई कहलाएगी। अगर मैं कैटायन और एनायन के रेडियस के बीच का जो डिस्टेंस, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यानी सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, इसका अगर मैं क्या कर देता हूं, हाफ कर देता हूं, तो ये बात यहां पर क्या कहलाएगी? आयोनिक रेडियाई कहलाएगी। समझ में आई आप लोगों को बात? अब बात करते हैं कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने कैटायन का जो साइज है वो छोटा बनाया है और एनायन का साइज क्या बनाया बेटा? बड़ा बनाया है। तो बात करते हैं बेटा, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा। कैटायन क्या होगा? स्मॉलर इन साइज देन देयर पेरेंट एटम, और एनायन ऑलवेज लार्जर इन साइज देन देयर पेरेंट एटम, और कैटायन और एनायन की बात करें तो एनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा किससे? कैटायन से। क्लियर आप लोगों को? ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तो इन बातों को समझिए और करने की कोशिश कीजिए। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब इनके एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं बेटा। मान लो मेरे पास सोडियम ही है, क्लियर है? सोडियम के अंदर बेटा 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है, और ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है सोडियम पॉजिटिव में। तो प्रोटॉन्स कितने? अभी भी इसके पास 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब इसके पास कितने बेटा? 10 है। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहां लगेगा? एक तरफ मैं इधर खड़ा हूं, या हम 11 आदमी इधर खड़े हो, 11 आदमी उधर खड़े, फोर्स ऑफ रस्सा खींच रहे हैं, तो रस्सा क्या करेगा? लगभग एक जगह कांस्टेंट रहेगा, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक तरफ 10 आदमी है और एक तरफ 11 आदमी है, तो उन 10 आदमियों को मैं क्या खींच लूंगा? अपनी तरफ खींच पाऊंगा। तो यहां पर क्या कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या मैं कह दूं यहां पर सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आप लोगों को पता है चीजें कहां पर आ जाएंगी? नजदीक आ जाएंगी, और नजदीक आ जाएंगी तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे कैटायन का साइज छोटा क्यों होता है? क्योंकि सर कैटायंस के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। दैट्स व्हाई कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम का साइज बड़ा होगा। मैं आप लोगों से पूछ लूं मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में किसका साइज बड़ा होगा? तो आप डेफिनेटली कहोगे सर मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कैटायन है, इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। जितना बड़ा कैटायन होगा, मतलब जितना उसके कैटायन के ऊपर बड़ा चार्ज होगा, ज्यादा चार्ज होगा, उतना ही साइज में छोटा होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोगों के पास है Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव,
एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। बताओ सबसे बड़ा साइज किसका होगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सर चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा, तो इसका मतलब सबसे बड़ा Na पॉजिटिव, फिर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और आफ्टर दैट एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। क्लियर है आप लोगों को? नाउ बात करते हैं बेटा एनायन की। अब एनायन क्या होता है? देखो मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास आपको पता है 2 7 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे यहाँ पर इसके पास। अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा अटेन करेगा, लेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, देखिए जरा समझते हैं, क्लोरीन का एग्जांपल लेके समझते हैं। ये न्यूक्लियस है, पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और अगली तीसरी सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अटेन कर रहा है, तो जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है तो वहां पर किसके चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन के चांसेस बढ़ जाएंगे तो साइज क्या होने लग, जब रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज क्या होने लग जाएगा? बड़ा होने लग जाएगा। तो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर बात क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर सर एनायन का साइज बड़ा होता है इसके पेरेंट एटम से। तो क्लोरीन और क्लोरीन नेगेटिव की बात करूं तो साइज किसका बड़ा होगा बेटा? क्लोरीन नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि सर इसके बीच में रिपल्सन होता है और रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पर साइज बढ़ जाता है। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा आप लोगों के सामने, दैट इज द F नेगेटिव। F बताओ किसका साइज बड़ा होगा? F नेगेटिव का। O2 और O2 2 नेगेटिव, बताओ किसका साइज बड़ा होगा? 2 नेगेटिव। मतलब नेगेटिव वालों एनायंस का सभी का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कैटायन और एनायन से रिलेटेड। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उससे आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। कैटायन का साइज बेटा क्या होता है? छोटा होता है। एनायन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो जरा देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है, और एग्जांपल क्या है? Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, F नेगेटिव, नियोन, O2 2 नेगेटिव। ठीक है बेटा? अभी यहां पर हम लोग बात करें तो बताओ किसका साइज बड़ा होगा? तो सबसे पहले एक बात आप लोगों को समझ में आ गई, सर कैटायन का साइज तो छोटा होने वाला है, और एनायन का साइज क्या होने वाला है बेटा? बताइए, बड़ा होने वाला है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा साइज किसका होगा? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का। उसके बाद किसका साइज छोटा होगा बेटा? बताइए, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का। उससे बड़ा साइज किसका होगा? सोडियम पॉजिटिव का। उससे बड़ा साइज किसका होगा बेटा? फ्लोरीन नेगेटिव का, सॉरी नहीं, उससे पहले न्यूट्रल नियोन का। उसके बाद फ्लोरीन नेगेटिव का, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? O2 नेगेटिव। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना छोटा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना ही बड़ा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेटा बात की है आयोनिक रेडियस के बारे में भी रिलेटेड। सो हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं। 3 क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास कि कैटायन का साइज छोटा क्यों होता है उसके पेरेंट एटम से। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एनायन का साइज बड़ा क्यों होता है उसके पेरेंट एटम से। और तीसरा साइज उसका ये होता है कि बेटा कैटायन और एनायन में किसका साइज बड़ा होगा। और यहाँ पर हमने बात की आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बेटा, सभी के अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर हम लोग कैसे अरेंज करेंगे एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग? तो मैंने बताया जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज बड़ा सॉरी नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। सो आज की क्लास में हम लोगों ने आयोनिक रेडियस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज बेटा आप लोग घर पे पढ़ना है, बुक से पढ़नी है, चीजें समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, और आराम से पढ़ो, स्वस्थ रहो घर पे। सो थैंक यू, ओके, हैव ए नाइस डे।